नमस्कार, स्वागत है इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनल पर। आई के जन आवाज विशेष में हम वो हस्ती के बोले न छी जकरा से राजनीतिक बहुत बड़का अनुभव हम यहाँ प्राप्त कर सके छी। और खास करके आई के टॉपिक में बात करब जे भखरे राष्ट्रीय सभा के चुनाव केंद्रित जनमत पार्टी के जो आंदोलन रहे जनकपुर में, ओहि में कते व्यक्ति घायल भेले, कते व्यक्ति हिरासत में छे, अही टॉपिक के इर्द गिर्द रह कर बातचीत करब। स्वागत करब जिला उपाध्यक्ष रहल जनमत पार्टी के नारायण यादव के। स्वागत है सर। राष्ट्रीय सभा के चुनाव लक्षित अहाँ सबके आंदोलन हरेक के हाथ में लाठी भट्ठा ई आतंक फैलवे के लागी स्टार्ट कर लिए कि केना? ई किसान के गाय माल चरबा वाला एक पेन होय छै कि जे कानून के लिखा वाला पेन होय छै, तेना गाय माल के चरबा वाला एक पेन होय छै। तो की होय छै जे मतलब फूल देला से यदि नहीं बुझलकै या इशारा देला से नहीं बुझलकै तो ओकरा जे छै कने उ देखबो पड़े छै जे उ अपन सही दिशा पर निर्देश हुए। बस ओतबे कयल गेल रहे, ना कि आतंक फैलबा के लेल। आतंक तो वो फैला रहल छै जे आदमी भ्रष्टाचारी में लिप्त छै। हमरा सब कोन आतंक फैला रहल छै जे युवा के मारि रहल छै। हम सब तो आतंकवादी नहीं, हम सब तो सिर्फ इशारा करे के लिए, फूल से पहले इशारा के लिए, बोली से इशारा के लिए। आप नहीं बुझा वाला भेले तो वो कने डर दामस देखबे के हिसाब से मात्रे रहे। अहाँ सब लाठी फट्टा लक आंदोलन करे छिए, शांतिपूर्ण तरीका से समस्या के समाधान नहीं छे वाला? शांतिपूर्ण रूप में हमरा सब 8-9 बरस गुलाब के फूल हरेक आयाम में पैर टूटले, कपाड़ फूटले, किसान के गोली मार दिल के, फिर भी हम सब फूले देते रहली। परंतु एठम बहिरा सरकार उ आवाज बिहुन की आवाज सुनना नहीं चाहे छे, ते द्वारा ई कयल गेल। मतलब अखन के समाधान शांतिपूर्ण तरीका से पॉसिबल नहीं है जे ई कंडीशन अहाँ सब आन लिए। शांतिपूर्ण तरीका से समस्या के समाधान होइए वाला न है। शांति पर से आस्था गुम चुकला है। हमरा सबका देखल जाए तो 11 बुद्धे समझौता क के लिए, फिर भी हरेक आयाम में हम सब सरकार का सलाह सुझाव और वो नेट के माध्यम से हर चीज़ प्रस्तुत, जना खेल मैदान जाकर देख लिया, अहाँ के पुल पुलेसा देख लिया, अहाँ के शहर निर्माण देख लिया, अहाँ के गांव निर्माण के देख लिया, अहाँ मालपोत अदालत यातायात कोई भी चीज़ अहाँ कोनो भी आयाम से देखियो तो अहाँ के सुरक्षित, सुगंधित, सुव्यवस्थित नहीं देखा रहा है। और इस सरकार जैसे वो काम काज छोड़ के भ्रष्टाचारी में मतलब लिप्त रहे के कारण से ओकरा देखेबे नहीं करे छे ई की भ रहल छे। प्राकृतिक सौंदर्यता मारि रहल छे, पर्यावरण के खत्म कर रहल छे। तो एहि द्वारा जे छे से कनेक रास्ता देखबा के लागी कहियो कला जे छे ना उ कने दम्बो देखेनाइ अनुचित नहीं होई छे। अखन 2 नंबर में ई मध्य प्रदेश के बात करबे तो मधेसे केंद्रित व्यक्ति सबके सरकार छे, लेकिन मधेसीय ऊपर एहन किस्म के विभेद एकरा कोन दृष्टिकोण से अहाँ सब देखे छिए? जेना किसान कहबे तो मधेश के भूभाग में एहन कोनो घरे नहीं छे जे घर में किसान नहीं छे, लेकिन ओकरा डेडिकेट करे वाला नेता सब के तो 2 नंबर प्रदेश में कहबे, मध्य प्रदेश में कहबे तो सरकार बनल छे, तब वही देखा अनसुना कर रहा है। और एकदम अहाँ घूम के देख सके छी, अहाँ किसान के घर में एकटा मतलब आई किसान यदि 50 बरस खेती केल के वो अपन एकटा बेटी के शादी ब्याह के लेल खर्चा नहीं निकाल सके छै। ओकर घर में देखबे गाय भैंस राखऽ के जगह नहीं छै, वो किसान के परिवार का सुतऽ बैठऽ के जगह नहीं छै, ओकर बच्चा के खेलऽ के जगह नहीं छै। और जेकरा हम अहाँ अखन तक जे सेलेक्ट के लिए चुनाव में उ आज तक
आम पब्लिक और किसान के संग गद्दार निकलल है। ई समाज में घूम के देख सकै छी अहाँ। अखन नवगठित कह सकै छियै 150 नंबर दर्ता पावल जनमत पार्टी, अहू में जे आदमी सबके सेलेक्ट करते तो काल के दिन में उ गद्दार भ्रष्ट नहीं निकलते, एकर की मतलब प्रमाण दऽ सकै छियै? वो तो आज तक देखबे के लिए जे हमरा सब भूखल, हमरा सब कोनो फंड पर नहीं चल लिए आए और मातृभूमि से एहन लगाव होइत, भूखलो रहित हुए फिर भी वो सब कहल के बहुत किस्म के बात, मतलब ये सब राजनीति करता नहीं छे। हम सब भूखल देख कर घूम कर और आए हमरा सब निर्णय ल लेने चाहिए चीज जे एहि समाधान करऽ पड़ते और हमरा सब के साथ एकटा बहुत विद्वान आदमी जे हमरा सब के साथ छे और उ हेते, ई निश्चय छे और सही काम हेते। अभी 3 तह के सरकार में किसान आंदोलन के जे एकटा उच्च स्थान दे वाला कोनो तह के सरकार छै कि सब तेहने भ्रष्टाचार में लिप्त, अपन स्वार्थ में लिप्त, अपन नायके कहबे, अपन गुंडा कहबे, वही पाले में व्यस्त छे? वो एकदम वो देखल गेल छै अखन तक। अहाँ जाओ न कोनो भी सेक्टर में जाओ, कोनो भी सेक्टर में जाओ ना, सड़क में जाओ, शिक्षा में जाओ, स्वास्थ्य में जाओ, ई पूरी मतलब भ्रष्टाचारी सबके पूरे ग्रुप भ गेल छै ओहिठाम। एकटा अहाँके बिचौलिया सबके ग्रुप भ गेल छै जे मतलब सही दिशा निर्देश नहीं भ रहल छै से बुझा रहल छै हमरा सबके। तो आपके निकास कौन बाटो को अपनायल जेते? एहि जगह के मजदूर, एहि जगह के किसान, एहि जगह के विद्यार्थी, अभी भक्खर सीटीबीटी के विद्यार्थी सब सेहो आंदोलन कर रहल छै। अभी कहबे तो मधेश नहीं, नेपाल के हर एक सेक्टर में आंदोलित रहल अवस्था से, तो एकर निकास अहाँ सब कोन तरीका से देखे छियै? आबे वाला चुनाव में आम जनता से इतने अपील है, आबे वाला चुनाव में जनमत का बहुमत से जिताल जाए और उ समाधान अपने आप आबे वाला 5 बरस 7 बरस में सरकार क अपने सबके हाथ में थमा दे। राज विराज केंद्रित विकास के बात करबे तो एकर अवस्था केहन छै, कन जनता का क्लियर रूप से बता दियो। अब राज विराज के बात करबे, राज विराज सब मतलब प्लान्ड शहर छै, फिर भी अहाँ मान लिया अहाँ 5 किलोमीटर पैदल चल के जाओ कि मोटरसाइकिल चढ़ के जाओ कि साइकिल चढ़ के जाओ कि वही अगल बगल के घर वाला से पूछियो जे अहाँ सड़क से वास्तव में खुशी छे? अहाँ के बच्चा जे पढ़े स्कूल में, वो बच्चा जे काल पढ़ के निकले छे तो कि अहाँ के वो बच्चा संस्कार पूर्ण भेटैया कि शिक्षित मात्रे पढ़े छे लोग के? आब अखन ई शिक्षा बुझाइए द रहल छै एठाम जे मतलब अहाँ पढ़ लिख के दोसर के पॉकेट काटू कलम के, ई देख रहल छी। क्योंकि अहाँ देख सकबै जे कोनो भी ऑफिस में जे मान लिया अधिकृत बनेलिए या नेता बनेलिए तो उ जे बनेलके ओकरे जे छै खाई के कोशिश कर रहल छै। पढ़ेलके तो उ ऑफिस में बैसल छै तो उ आम गरीब निम्बू खा के उ पॉकेट काटे छै, ठकै छै। त कोन शिक्षा के अपेक्षा करे छै? उ शिक्षा देल जेते, उ काम कयल जेते, जनमत पार्टी उ करके देखेते, उ हेबे करते। शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तन जे छै ई भ्रष्टाचार के कतो न कतो एकटा उद्गम बिंदु बन गया छै। क्योंकि जे भी व्यक्ति कुर्सी पर पुगे छै एकटा साइड मनी बनबे खातिर उ सब कतो न कतो भ्रष्टाचारी में अपन हाथ हाले छै। तो केहन किस्म के पद्धति से ई समस्या के समाधान कयल जेते? ज्ञान और विज्ञान के एकटा सम्मेलन छै जे हम सब आधार मानने छी, ज्ञान विज्ञान, वही आधार से मतलब अहाँ के शिक्षा पद्धति देल जेते। जनकपुर केंद्रित आंदोलन रहे, वही जगह जनमत पार्टी के कते कार्यकर्ता घायल अवस्था में से, कते व्यक्ति के हिरासत में लाल गया छै, एकर जानकारी? जनकपुर में अहाँ का लगभग 5-7 आदमी से ऊपर पकड़ल गेल छै, 10 आदमी से ऊपर चोटपटक लागल छै, बहुत के आँख में आंसू गैस लग गेल छै, बहुत में हाथ पैर टूट गेल छै, बहुत किस्म से ओहिठाम अथी भेल छै।
वही दिन अहाँ सब लगभग 6टा गाड़ी सरकारी गाड़ी के तोड़फोड़ कर लिए, जेमे एकटा स्वास्थ्य कर्मी सेहो पड़ि गेल छलै, जकरा भी चोट पटक लगल। तो ई आंदोलन अहाँ सबके नियंत्रण से बाहर भऽ कऽ स्वास्थ्य कर्मी के पीड़ा भेलै कि अहाँ सबके टारगेट पॉइंटे स्वास्थ्य कर्मी रहे? जी नहीं, स्वास्थ्य कर्मी टारगेट पॉइंट नहीं रहे। और ई पीड़ा जे हम अहाँ आई गाड़ी फोड़ने से देखलिए, ओहू से बहुत बड़का ज़्यादा पीड़ा अहाँ देख सकबै जे हाले में एक पुल बनेलकै सिरहा और धनुषा के बीच के जोड़े वाला कमला पुल। उ कते बड़का जन पीड़ा छै, उ देख सकै छै ओहिठाम जाके अहाँ। उ पीड़ा जे देखाई अहाँ के, उ पीड़ा देखियो अहाँ मार्केट में, देखियो पीड़ा मच्छर माछी के पीड़ा, आदमी के पीड़ा देखियो, युवा के पीड़ा देखियो। खेल के जगह नहीं छै, प्ले ग्राउंड में ईटा पत्थर गिट्टी राखल छै, प्लास्टिक के पूरे भरमार छै, डस्टबिन बना देने छै, बैठे उठे के जगह नहीं छै। आदमी के जे अखन अहाँ हम अहाँ नेट चलाबै छियै, दुनिया के देखै छियै, परंतु हमर अहाँ के शहर देखियो, उ पीड़ा महसूस करियो जे वास्तव में उ पीड़ा छियै कि या उ पीड़ा छियै। कहे के मतलब जे अहाँ सब तोड़फोड़ कर लिए उ कोनो पीड़ा नहीं छियै। अब पुल के सामने में कोन पीड़ा भेलै? देखियो ना, अहाँके आइ वर्षों से जनकपुर देखियो, विराटनगर देखियो, राजविराज देखियो कि सिराहा देखियो, मच्छर माछी के मार्केट बना देलकै। कोन हिसाब से ई पीड़ा नहीं बुझाइए अहाँ के? अपने के कोई भी आदमी ई पीड़ा के बुझो। एक आदमी एकटा मान लिया शहर में एक आदमी 5 तल्ला घर बना लेलकै, ओकरा समृद्धि बुझा रहल छै, मगर ओहिठाम आम जनता 80% किसान या गरीब मजदूर ओकर पीड़ा जाके देखबै। ई पीड़ा कोनो पीड़ा नहीं भेलै जे केलकै ई सरकार के, तो बहुत कम क्षति भेलै। नहीं तो ई आबे वाला सोमालिया बनवे के चक्कर में सरकार लागल छै, आदमी के आक्रोशित बना दे रहल छै, मतलब पब्लिक के आक्रोशित बनवे के चक्कर में छै। और उ पीड़ा वह पृष्ठपोषित छै, उ कोनो पीड़ा नहीं छै हमरा बुझाइए। 70 से विगत के टाइम में जे कार्यकर्ता अरेस्ट भेल रहे, ओकरा धरौटी स्वरूप मोटा रकम लाल गेलै। एकरा अहाँ सब कोन दृष्टिकोण से? पूरी अन्याय। ई न्यायपालिका के अन्याय, कार्यपालिका के कौन हिसाब से वास्तव में धरोटी लेलकै, तो हम कंफ्यूज छी। आखिर ओकर कौन दोष रे, कौन दोष लगा के धरोटी लेलकै? गरीब आदमी से धरोटी मांगल जाइ छै। ई जनमत पार्टी के कमजोर करे के रणनीति छियै कि किसान आंदोलन का कमजोर पारे के रणनीति छियै? ये दोनों, किसान आंदोलन का भी और जनमत पार्टी के कार्यकर्ता का भी, ये दोनों का कमजोर एकदम पारे के अथी कर रहल छै। मतलब धन संपत्ति अखन तक जे ई गवर्नमेंट जे नीति लेने छै, जे मधेसी से लूटे के, आम जनता से लूटे के, ओहो एकटा माध्यम छै, लूटे वाला माध्यम। अखन के अदालत आम जनता से पैसा लूटे के एकटा माध्यम बन गेल छै। बखेड़ा एकदम बखेड़ा छै। ओहिठाम अदालत तो स्वयं न्यायाधीश के अगल बगल में जते भी आदमी रहे छै, उ अहाँ के बिचौलिया छै, उ फसेलक वही सबके। अखनियो अहाँ सब अदालत में, मालपोत अदालत में जाके देख सकै छियै। राजविराज सप्तरी जिला केंद्रित यदि बात करबै तो अहाँ देखबै बिचौलिया सब पकड़ लौल। तहिना हॉस्पिटल में देखबै सरकारी डॉक्टर उ कहैत नहीं हो, परंतु ओहिठाम ओकर बिचौलिया सब रहे छै, चलू हम नेने जाइ छी, देखा दै छी, मतलब मैक्सिमम पैसा ओकरा से कलेक्ट करै छै। और वो दवाई दुकान वाला से वो कमीशन खा रहल छै, एक्सरे वाला से कमीशन खा रहल छै। ई स्पष्ट देखा रहल छै। स्वास्थ्य जगत में तो ई कोनो आम बात नहीं छै जे प्राइवेटीकरण एते ज्यादा भ गेल छै जे सरकारी में रहल व्यक्ति भी अपने आप को स्वास्थ्य का बढ़िया और गुणस्तरीयता पावे के लागी प्राइवेट के ओर जाइ छै। तो एहिमे कोन हिसाब से अहाँ कहै छियै जे कमीशन के बखेड़ा बनल छै? सरकारी नियुक्ति जे डॉक्टर के छै, उ डॉक्टर तो कम से कम 8 घंटा ड्यूटी करते हॉस्पिटल में, और वो हॉस्पिटल में नहीं काज करबाक चाहिए, ओकरा हॉस्पिटल में नहीं पेशेंट के बोलबाक चाहिए, परंतु तेना नहीं होइ छै। एहिठाम राउंड में अबै छै, 2 घंटा बैसले और क्लिनिक पाओ कह के उ फार्मूला लगेने छै, और ऐसे सिवा कुछ नहीं कर रहल छै। और हॉस्पिटल के जते भी प्राविधिक कर्मचारी सब छै, एक्सरे लैब, ई देखबै जे मतलब बहाना बनेने रहे छै, जे मतलब बिगड़ल यऽ, ई बिगड़ल यऽ, बाहर से करा के लो, और उ जनता लुटल जाइ छै ओहिठाम।
अभिराज विराज के गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल के बात कहबै तऽ ई पक्ष सब सुधार भेल छै। एहन किस्म के भखरे लगभग डॉक्टर दिलीप कुमार शाह जी आयल छल अंतर्वार्ता के क्रम में बतेलक जे विगत के जते भी मैनेजमेंट में गड़बड़ी रहे कतौ न कतौ एकदम बढ़िया से सुदृढ़ भए रहल छै, सुधरि रहल छै। तो अहाँ जे ई बात कहलिए राज विराज केंद्रित कहलिए कि ओवरऑल नेपाले के बात कहलिए, 2 नंबर प्रदेश के बात कहलिए? यो ओभरऑल लगभग अहाँके ई स्वास्थ्य जगत के जते भी हॉस्पिटल छै वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल वास्तव में आई किया एते मतलब दरदर अवस्था में छै और एते प्राइवेटीकरण भ रहल छै, कारण वह छै और कोनो कारण नहीं छै। और कोई कारण नहीं छै कि गवर्नमेंट से ज्यादा अहाँके अखन बहुत ज्यादा लगानी में पब्लिक सब खोल रहल छै, प्राइवेटीकरण भेल छै, एहि खातिर उ चलि रहल छै जे मतलब उ गवर्नमेंट सुस्त भ गेल छै, गवर्नमेंट के कर्मचारी सुस्त भ गेल छै। वो राजविराज हो, विराटनगर हो, जनकपुर हो, सिराहा हो, चुस्त दुरुस्त यदि गवर्नमेंट रहती और अगर हॉस्पिटल रहते तो कथी लेते प्राइवेटीकरण के काम रहे और इतने महंगाई में जाके कोनो ऑप्शन नहीं रहे। हाँ, ई एज अ फाउंडेशनल बात कर लिए जेमा 2 नंबर प्रदेश मध्य प्रदेश के बात कहबै तो पोखरी सौंदर्यकरण पर बहुते ज्यादा पैसा सब खर्च करल गेले। तो ई कतौ न कतौ 2 नंबर प्रदेश का बढ़िया बनबे खातिर, नमूना बनबे खातिर खर्च करल गेले कि उ पैसा कतौ न कतौ अपन कार्यकर्ता का पाले के लागी और एहन किस्म के प्रोजेक्ट पर हालल गेले जैसा आवधिक चुनाव में जते भी नेता सब छै ओहि सब का फायदा ले खातिर करल गेले। एहिमे दुनू काज भेलै, सौंदर्यकरण तऽ भेलैए, ई बात जायज छै, परंतु जे हिसाब से बजट पेश भेल छै ओहिमे न तो आधुनिकीकरण कयल गेलै न तऽ उ ड्यूरेशन ओकर जे उ काज केलकैए उ ड्यूरेबिलिटी चेक मापदंड में जायल जाय तऽ उ ओहि हिसाब से नहीं देखल जाइ छै। अखन जते भी प्रोजेक्ट देखबे हरेक प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट कहिया से स्टार्ट है, चाहे वो बाटो के भ गेले, नाला के भ गेले या एबीसी कुछो के भ गेले, ओहि में स्टार्टिंग मिति लिखल जाय छै, उ प्रोजेक्ट कंप्लीट है के अंतिम मिति लिखल रहे छै, बोर्ड टांगले रहे छै लेकिन काम आधे अधूरा रहे छै। एकरा जनमत पार्टी और पर्सनली अहाँ कोन नजरिया से देखे छै? बहुत बैड नजरिया छै ओहिमे। ई चीज पे यदि वास्तव में जेना अखने अहाँ पूछने रहिए जे अराजकता हिसाब से लाठी देखियो गवर्नमेंट लिखे छै, गवर्नमेंटे लिखे छै बोर्ड, परंतु कोनो काज अहाँके सही समय पर नहीं दियल जाइ छै, हस्तांतरण नहीं कयल जाइ छै ओहि नगर पालिका के या ओहि सड़क विभाग के या ओहि अथी के, जे भी ठेकेदार पेटेदार या ओहिमे गुंडागर्दी जे भी होइ छै उ अपन हिसाब से काम कर रहल छै, ना कि भऽ रहल छै। उ सत्तर बोर्ड देखबे लागल छै, अहाँ देख सकै छियै, मगर कोनो काज समय पर कंप्लीट नहीं देखा रहल है। एकर दोषी के संबंधित नगर पालिका की ठेकेदार? वो सब नगर पालिका भी दोषी है, सरकारी कर्मचारी भी दोषी है और वो ठेकेदार भी दोषी है। एकर समस्या, ई समस्या के समाधान कोना के पॉसिबल छै? एकर समाधान ई छै, मतलब कि तऽ जै नगर पालिका में या जै पालिका जकर सड़क जाइ छै उ बोर्ड जै दिन लगे छै ओहि दिन अहाँ देखियो और ओते दिन तक कंप्लीट नहीं छै तऽ अहाँ मुद्दा कऽ सकै छियै ओकरा किया नहीं भेलै, ओकरा से जवाब मांग सकै छियै। ई पत्रकारों के बहुत बड़का अथी छै, एहिमे पत्रकारिता सबसे बड़का अंग में छै जबकि वास्तव में मौन छै, चुप छै, कथी ले पता नहीं, आई डोंट नो। पत्रकार के बात करबे तो कतो न कतो जे भी प्रोजेक्ट स्टार्ट रही छै ओहि पर हम स्वयं कते दाय रिपोर्टिंग के चरण में गेली तऽ भ जेते, एहिमे समान आपूर्ति नहीं छै, एहिमे स्रोत साधन के कमी छै, जे कारण प्रोजेक्ट एना भेले बहुत जल्दी ई कंप्लीट हेते एहन किस्म के जवाब देल जाय छै। तो पत्रकार के पास तो कोनो स्रोत साधनो नहीं छै, एहन कोनो अधिकार नहीं छै सवाल करे बाहेक, और कतो न कतो ई कहबे संबंधित नगर पालिका पर क्वेश्चन अराइज कर दै छै, ओकरा पर अपन भार दऽ दै छै, जे कारण जे छै वो सबके बचे में आसान भऽ जाइ छै। तो पत्रकार कहाँ कोन हिसाब से दोष दै छै? ई दोष गवर्नमेंट कर्मचारी, गवर्नमेंट के जे अहाँके सड़क विभाग होय चाहे सघन शहरी विकास होय
चाहे किया नहीं भेले ओहो चीज दुनू के मैचिंग तो पत्रकार करवा सकैत रहे ने वास्तविक ई की छी, मगर पत्रकारों वही दुईटा के एक ठाम रख के बात करवा सकैत रहे, किया नहीं स्रोत साधन जबकि लिखल छै टाइम सही टाइम तक में कंप्लीट भ के अहाँ के ई प्रोजेक्ट द दे, तो फिर भी किया नहीं भ रहल छै। और ओना तो अखनी देखल जाए तो वास्तव में ई मेलमची खाने पानी योजना, हुलाकी सड़क ई बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, परंतु अखन तक नहीं भेल छै। ई पता ना आई कथी ले मौन छै, सरकार कथी ले मौन छै, या जनता कथी ले मौन छै, और जनता कथी ले बार बार फिर ओकरे सेलेक्ट कर रहल छै, वही भ्रष्ट संयंत्र का। आई डोंट अभी के कंडीशन में स्थानीय तल से लऽ कऽ केंद्रीय तल तक भ्रष्टाचारी के अवस्था केहन छै? ओह ये सब के बहुत बड़का जाल छै और बहुत बड़का ये सब के नेटवर्क से, पता नहीं ये सब आप अपन देश या अपन मातृभूमि के बनबै लेल छै कि बिगाड़े लेल छै, ई बात हमरा खुद पता नहीं चल रहल छै। ई देशभक्त राष्ट्रभक्त कर्मचारी सब पता नहीं आए, हमरा ई विश्वास नहीं लग रहल, ई सब देशभक्त ई देशद्रोही सब छै, जनता मारे वाला सब छै, राष्ट्रद्रोही सब छै, ई सब जनता के पीड़ा से ओहि सबके कोनो मतलब कोई लेन देन नहीं दिखाई छै। कमीशन सेटिंग और कोनो सब पैसा एते एहि पर ज्यादा केंद्रित रहे छै, एकदम और ओहि के सिवा ओकर दिमाग में और कुछ चलिए नहीं रहल छै, विकास से कोनो मतलब न। राष्ट्र सेवक कर्मचारी जकरा कहै छी हम अहाँ, तो उ राष्ट्र सेवक कर्मचारी के गाड़ी चलैत हेतै, उ खुद चलैत हेतै, ओकर घरो एहि शहर में हेतै या ओहि शहर में हेतै, तो ग्राउंड रूट के की समस्या छै उ बात तो ओकरा कोना समाधान हेतै, वो जब बैसल छै ओहि कुर्सी पे तो ओहि पर समाधान करे के सोच आना चाहिए ना जी। नहीं उ समाधान करे से बिछुड़ के उ बलझावे के और अपनो खुद बलैत जाइ छै। ई नेटवर्के छै, ई संयंत्र के नेटवर्क, केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो चाहे पालिका में लेवल में हो, ई संयंत्रे छै एना किस्म से बुझाइए जी। हमरा पर एले प्रॉब्लम हम अहाँ पर झाड़ देलिए, अहाँ पे एले प्रॉब्लम दोसर पर झाड़ देबे, और एही इर्द गिर्द में टाइम पास भ रहल छै, जनता के पीड़ा बढ़ रहल छै। जनता के पीड़ा एते बढ़ल छै, आब कहू ने आब एठन खाए टाल के समस्या एते छै जे मतलब 40 लाख आदमी एठम से विदेशो चलि गेल छै। हरेक दिन एक्सीडेंट के बाद देखियो अहाँ कोन हिसाब से अहाँ यूथ के मतलब चाहे वृद्ध के या बच्चा के अहाँ कोन हिसाब से देखै छी अहाँ काम घर में? हमरा हिसाब से तो हम देख रहल छी तो हमरा नहीं लागे जे सुरक्षित सुगंधित आ सुव्यवस्थित भ रहल है। तो ए चीज का सुरक्षित सुव्यवस्थित बनबे के रोड मैप तरीका की सिर्फ जनमत का छै, उ जनमत चाहिए। आबे वाला चुनाव में जनमत के दे देखिए, आबे वाला दिन अहाँ देख सकबै जे खुशहाल बच्चा युवा वृद्ध पशु पंछी वनस्पति खुशहाल रहते। ई योजना छै जनमत पार्टी के बात, और ई योजना लऽ कऽ आयल छै। कोन योजना के तहत अहाँ सब ई मुहार परिवर्तन करबे, कनि जनता के खुल के बता दियौ। अब मान लिया खेती गृहस्थी की आवश्यकता की छै? मान लिया अहाँ बहुत कठिन परिश्रम के बाद उपजाइयो लै छियै, अहाँ के स्टोर करे के जगह नहीं छै आम पब्लिक के साथ, और वही चीज के की बनते आ की बनेबे या निर्यात करबे या आयात करे छी कोन चीज, ई सारा मापदंड छै। वही चीज के मापदंड के हिसाब से जनता का खुशहाल राखे के रोड मैप हमरा सब ल छै। अहाँ सब आयात निर्यात पर ज्यादा फोकस करबे कि प्रोडक्शन पर ज्यादा फोकस करबे? हम सब आयात निर्यात के बात एहि द्वारा कहलू जे हर चीज अहाँ उपजाइए नहीं सकबे, तो निर्यातो कुछ चीज करऽ पड़ते और कुछ चीज आयातो करऽ पड़ते। एकर लेल जे छै से उत्पादन में अहाँ कोनो कमी नहीं आनि सकै। जे चीज उपजऽ वाला छै जगह जमीन पर या जे हिसाब से ई भूमि के अथी छै, भूमि परीक्षण भ कऽ जे उपजऽ वाला हेतै उ तो उपजाबे ही पड़ते, और ओहि में बहुत बड़का रोजगारियों के छै, और ओकरा बनबाहू पड़ते। मतलब आब गेहूं से चोखड़ बने वाला विधि ई जरूरी नहीं छै जे मतलब
बाहरेमे बनतै मेसिन आनि कऽ। आ मेसिन तऽ नहि बनबै छै, मेसिन तऽ आयात करय पड़लै। आ मानि लिअ बिजली बनै छै एहिठाम, तऽ बिजलीके काम होतै, बिजलीसँ काम होइ छै। आब डीजल पेट्रोल नहि छै तऽ अधिकांश काम बिजलीसँ भऽ सकै छै। जेनाकि दोसरो धनी देश छै नेपाल, तऽ बिजलिएसँ ज़्यादा काम भऽ सकै छै, जैसे कि वायु पॉल्यूशनो नहीं होइ छै सुनै छी। तऽ ई सब आयाम 8 आयाममे जे कयल जेतै ने, ओ रोड मैप तैयार छै जनमत पार्टीके। जनमत पार्टी जनता के पार्टी कह कऽ चिन्हल जाइ छै, एकर आधार की? क्योंकि जनता के लेल ई काज कर रहल छै, और जनता एकरा देखो ई जनते के लेल काज करऽ लेल छै। ई ना कि मतलब अहाँके राष्ट्र सेवक कर्मचारी जकाँ मतलब बिचौलिया बनि कऽ जनतासँ पैसा लूटि कऽ, गरीब जनतासँ पैसा लूटि कऽ अपन कोष भरै छी और अपना पजेरो पर चढ़ै छी, और जनता जे छै भूखे मरै छै। ई नहि भऽ सकै छै। राष्ट्रीय सेवक कर्मचारी का बारम्बार अहाँ जब आरोप लगा रहल छियै जी, तऽ एहिमे कतौ न कतौ ओहो व्यक्ति सब तऽ मजबूर छै ना। तो मजबूरी से निकल कऽ जनता संग आओ ना। कथी लए मजबूरमे काम करि रहल छियै? जनता संग आओ ना, जनता अहाँके खुआबैत, जनता अहाँके पोषत, मगर जनता के संग दियौ। स्थानीय तह में राष्ट्रीय सेवक अहाँ ओहि कर्मचारी जब काम करैत रहे छै तऽ ओकरा दबाव रहे छै जनतो के, जनप्रतिनिधियों के, कियाकि जनप्रतिनिधि अखन एहन किसिम के गुंडाराज के एकटा षड्यंत्र बनेने छै, जाहिमे ओकर कहे के अनुसार काम जब नहीं करे छै तऽ ओकरा पर हाथ हपाई कयल जाइ छै। बहुत सा एहन बात होइ छै। ओ जकरा अहाँ जनप्रतिनिधि कहि रहल छी, जनप्रतिनिधि यदि बनि कऽ गेल रहै छै, और जनता के जनप्रतिनिधि मतलब जनता के आवाज के बुलंद कर देने के मतलब छै। और उ जनप्रतिनिधि यदि वास्तव में जनता के हिसाब से, जनता के सुख सुविधा के हिसाब से यदि काज केने रहते अखन तक, तो जनता ई तोड़ फोड़ या ई पार्टी उत्पादन होय के कोनो जरूरतो नहीं रहे। जै जनता के हिसाब से काज नहीं भेल छै और जनता मरमाहित छै हरेक दिश से। अहाँके दुख बुझाइए जे कहै छै शीशा फोड़ देलकै, परंतु एहिमे चलै वाला के आँखि कते फुटि गेलै तऽ ई धूरा गर्दा से पता छै अहाँके? वायु पॉल्यूशन से कते लोक खत्म भऽ गेलै, ककरो पता छै? उ पीड़ा छै कि नहीं छियै दोसर के लेल? अहाँके पीड़ा देखाइए, अहाँके गाड़ी फुटि गेल तऽ पीड़ा देखाइए, जकर धोती फाटल छै, जकर देह में कपड़ा नहीं छै, उ पीड़ा नहीं देखाइए अहाँके। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, घास बास कपास, हर एक आयाम में जनता कतौ न कतौ पीड़ित छै। और ई पीड़ा के दोषी के जनता खुद है। वो भ्रष्टाचार सबके वो 10-20 हजार रुपया लोभ लालच में पड़ के वो मतलब सही जनप्रतिनिधि के सिलेक्ट नहीं केने छै। और ई दोषी कुछ हद तक बहुत जनतो छै, और जनता के वो अखन तक गुमराहे कर रहल छै पैसे लऽ कऽ। एहिमे जनतो दोषी छै, और जनता ई बुझो ए बाजी जे अहाँ जे जकरा आइ तक मत देलिए, उ मत देखियो जे अहाँके सही प्रयोग नहीं छै। ई मत के मतलब ई नहीं छै जे कागज चिट्ठा जे डब्बा में दे दियो चलि दियो। अहाँके बाल बच्चा के भविष्य से जुड़ल चीज छै मत, और ओकरा सही जगह देबै तऽ देश खुशहाल भऽ सकै छै, और गलत जगह देबै तऽ देश के बुरा हाल भऽ सकै छै। ई ऐसा देखा रहल छै। अपना सब कार्यक्रम के अंत ओर चले लिए कोनो एहन संदर्भ जे संदर्भ प्रश्न के मार्फत से अहाँ नहीं पुगले और अहाँ जन आवाज के मार्फत से जनता के कहले चाहे छी? तो संपूर्ण जनता से ई आग्रह छै, आबो वाला चुनाव में अपने सब यदि खुश या समृद्धि देखा चाहे छे तो सही जनप्रतिनिधि का सही जगह पर पहुँचाल जाए, और वो जनप्रतिनिधि से अहाँ के अपेक्षा केना पूरा होते उ ओकरा से हाथ पकड़ कर करवाल जाए। मतलब मतदान करके मात्र नहीं, मतदान के साथे जे व्यक्ति का अहाँ पोस्ट पर पुगाबै छियै वही व्यक्ति से कामो करवाल जाओ। जी,
चुनाव टाइम में चुनावी आंकड़ा में जे कोई भी व्यक्ति उतरे छे तखनी के ओकर एकटा दोसर फेस रहे छे, जखने वो कुर्सी पर पुगे छे ओकर फेस तुरंत चेंज भ जाए छे, जनता के बात नहीं सुने छे, जनता के समस्या की छे ई चीज नहीं बुझे छे। तो एहन परिवर्तित और गिरगिट नाहित रंग बदले वाला प्रतिनिधि से केना काम। अब उ दिन नहीं छे। जनमत पार्टी के एकटा अवधारणा छे राइट टू रिकॉल। यही अवधारणा के तहत अपने सब काम यदि जनता के हित में नहीं भेले, अधिकांश जनता मतलब 61% जनता तो अहाँ ओहि कुर्सी से साल भर में ओकरा तानि सकै छी। जनमत पार्टियों के कोई बैसल रहते यदि जनता के हित में काज नहीं भेले। राइट टू रिकॉल के एकदम पुनः स्पष्ट कर दियो। ई राइट टू रिकॉल मतलब जहिनाइते हम अहाँ एकटा चुनावी माध्यम से जकरा सिलेक्ट कऽ लै छियै, सिलेक्ट कऽ देला के बाद अहाँ कुर्सी पर बैसा दै छियै और कुर्सी पर बैस जाला के बाद उ जे मतलब ई आभास भऽ जाइ छै जे अब हम बहुत बड़का भऽ गेलिए। तऽ नहीं, जनमत पार्टी के अवधारणा छै राइट टू रिकॉल। यदि अहाँ सिलेक्ट ओकरा बैसलिए ओहिठाम, यदि अहाँ के हित में काज नहीं होइ छै या नहीं भेलैए आइ तक या तो ओकरा जे छै से अहाँ फिर चुनावी माध्यम से 51% से ऊपर आदमी के दस्तखत कऽ कऽ ओकरा ओहि कुर्सी पर से अहाँ नीचा कऽ सकै छियै, फिर अहाँ आम जनता बना सकै छी। यदि जनता के हक हित में क्यों भी व्यक्ति काम नहीं करे छे तो ओकरा कुर्सी पर से जी उतार सकै छी, उतार सकै छी। एकदम। चलू, अपने इतने कार्य व्यस्तता के बावजूद समय निकाल लिए और जन आवाज में टाइम दिलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अपने को और ई चैनल के भी। अपने सब जुड़लिए जन आवाज कार्यक्रम में, जेमें जनमत पार्टी के विशेष व्यक्ति नारायण यादव से हम बातचीत बुझलिए केहन अवस्था से हमरा अहाँ के स्थानीय तल से लऽ केंद्रीय लेवल तक में जनप्रतिनिधि किया ने काम कर रहल छे जनता के हक हित के खातिर, कोन हिसाब से भ्रष्टाचारी में उ व्यक्ति सब लिप्त छे, ये बातचीत हम करबे कर लिए। और नेक्स्ट टाइम अहाँ कोन व्यक्ति के आवाज जन आवाज के मार्फत से सुने चाहे छे, कोन व्यक्ति के विचार जन आवाज के मार्फत से सुने चाहे छे, वो व्यक्ति के नाम कमेंट करब और वो व्यक्ति के इंस्पायरिंग योर लाइफ होल फैमिली ओकरा इनवाइट करे के प्रयास करते और कार्यक्रम से जुड़ल रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।